हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के चैप्टर 3 गुरु महाराज का चयन का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है कि विनम्रता पूर्ण गुरु को अप्रोच करना चाहिए। तो इसमें हमने बहुत सारी बात की थी और लास्ट हमने ये बात समझी थी कि अगर गुरु हमसे प्रसन्न है और भगवान हमसे प्रसन्न है तो पूरा ज्ञान हमें स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अब बात आ रही है कि हम अपने खुद से क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों हमें गुरु और भगवान की कृपा चाहिए होती है शास्त्र समझने के लिए या भगवान का ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। सज्जनों, हमारा ज्ञान इतना अल्प है, हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं और हमारे स्रोत इतने सीमित हैं कि श्री व्यास देव या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के चरण कमलों में शरणागत हुए बिना यह संभव नहीं है कि हमें उस परम धाम के विषय में लेश मात्र भी ज्ञान प्राप्त हो सके। क्या कह रहे हैं? तीन चीज बता रहे हैं। एक तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ज्ञान है, हम समझ ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, हमारे सेंसेस अपूर्ण हैं। और तीसरी बात, जो सोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। तो जब तक हम गुरु की शरण नहीं लेते, प्रमाणिक प्रतिनिधि, ये बहुत ध्यान योग्य बात है। किसी भी गुरु को गुरु मान लेना कोई समझदारी की बात नहीं है, उल्टा मूर्ख बनते हैं। चले जाएंगे वो, आपका बस पैसे के ऊपर उनकी नजर रहती है, उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं। अगर हम प्रमाणिक प्रतिनिधि के शरणागत नहीं हो रहे। प्रमाणिक प्रतिनिधि कौन होता है? प्रमाणिक प्रतिनिधि वो होता है जो भगवान से चले आ रहे वाली गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता हो। अपना कुछ अलग संस्था खोल देना वो प्रमाणिक प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त होते हैं। तो उनको भगवान का ज्ञान जो होता है, परोक्ष और परोक्ष दोनों ज्ञान होता है। वो भगवान का एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं। बेसिकली ज्ञान सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नॉलेज उनमें होती है। तो वो अपनी रियलाइज्ड नॉलेज हम तक शेयर कर पाते हैं। हमारा ज्ञान हम पे तो रियलाइज, कुछ हम तो अभी सोल ही रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट उनके पास एक्सपीरियंशियल ज्ञान होता है, उनके पास रियलाइज नॉलेज होती है। सो दैट्स वाई वो हमें ज्ञान दे पाते हैं। दूसरी बात, हमारे सेंसेस तो अपूर्ण है। अपूर्ण कैसे है? हम एक रेंज से आगे का नहीं देख सकते, एक रेंज से आगे का हम सुन नहीं सकते, एक रेंज से आगे का हम सूंघ नहीं सकते। लेकिन जब हमें भगवान की ज्ञान दिया जाता है, जैसे हमसे बताया गया कि आप बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवान का नाम जाप करते हैं तो भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट जो शुद्ध भक्त है वो उसको एक्सपीरियंस भी कर पा रहे हैं, वो ये समझ भी पा रहे हैं कि जैसे हम आम आम बोले तो आम प्रेजेंट नहीं होता है। वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। उनकी जो सेंसेस की रेंज है वो आध्यात्मिक है, वो स्पिरिचुअलाइज सेंसेस है। तो उससे वो ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि हाँ, अगर मैं नाम जाप करता हूँ, राम बोलता हूँ, कृष्ण बोलता हूँ, तो भगवान वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। तीसरी बात, उनके ज्ञान का स्रोत सीमित, हमारे तो बहुत सीमित है। हम कितना पढ़ लेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, उसमें भी कितना पढ़ते हैं पूछा जाए तो कुछ नहीं पता होती है। लेकिन जो गुरु होते हैं वो ज्ञान के खजाना होते हैं। उनके पास रियलाइज थ्योरेटिकल सारी नॉलेज होती है। और भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान भी उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। शास्त्रों का ज्ञान तो है ही, और भगवान भी उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो अगर हमें आध्यात्मिक, अगर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी है, हमें शास्त्रों का ज्ञान लेना है, हमें भगवान के बारे में जानना है, अगर अगर हमें परम सत्य के बारे में जानना है, तो हमें गुरु, प्रमाणिक गुरु की शरणागति हुए बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। हम प्रतिपल अपनी इंद्रिय अनुभूति के ज्ञान से ठगे जाते हैं। ये सब केवल उस मन की सृष्टि है जो सदा ही कपटी, परिवर्तनशील और चंचल रहता है। क्या बात बताई जा रही है? हाँ, हम क्या करें हम हमेशा अपनी इंद्री, जो हमारे ये सेंसेस है ना, अपूर्ण सेंसेस, इनसे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और मन, इनके थ्रू हम चलते रहते हैं।
मेरा मन कुछ खाने का कर रहा है तो मैं खा लेती हूँ, मेरा मन कुछ सुनने का कर रहा है तो मैं सुन लेती हूँ, मेरा मन कुछ देखने का कर रहा है तो मैं कुछ देख लेती हूँ। पता है बुद्धि कह रही है कि ये करना सही नहीं है, बट मन कह रहा है तो हम हारते जाते हैं। मन जैसा गुलामी हमें करवाता जाता है, जैसा कह रहा है वैसा। हमें पता होती है कि ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बहुत बार होता है हमें पता होती है कि आगे चल के ये चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है, बट मन कहता है कोई बात नहीं, कर ले, थोड़े में कुछ नहीं जाता है, कर ले कर ले, और हम उसी की तरह ठगे चले जाते हैं। बाद में हमें दुख मिलता है, लेकिन फिर भी उस टाइम हम वो करते हैं और हम ठगे चले जाते हैं। इसलिए मन की नहीं सुननी है, हमें शास्त्र की बात सुननी है, हमें गुरु की बात सुननी। हम अपनी सीमित विकृत अवलोकन तथा प्रयोग की विधि से दिव्य धाम के विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। कि हम कुछ एक्सपीरियंस करने बैठ जाएं, उससे हम नहीं समझ पाएंगे। केवल एक ही मीडियम है भगवान के बारे में समझने के लिए, भगवान का धाम समझने के लिए, और वो क्या है? गुरुदेव अथवा व्यास देव के विशुद्ध माध्यम के द्वारा उस धाम से प्रसारित दिव्य शब्द ध्वनि का श्रवण करने के लिए हम में से सभी अपने उत्सुक कण इंद्रियां प्रस्तुत कर सकते हैं। अतएव सज्जनों, हमारी विनम्रता से शून्य मनोवृत्ति से उत्पन्न समस्त भेदभावों के उन्मूलन के लिए श्री व्यास देव के प्रतिनिधि के चरण कमलों में आज हम सभी स्वयं को अर्पित करें। ठीक है। गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु की शरणागति का मतलब ही होती है हम्बलनेस। हमारे अंदर हम्बलनेस, विनम्रता आनी चाहिए। आप आपके गुरु जो है वो बाध्य नहीं है, वो बाउंडेड नहीं है आपको ज्ञान देने के लिए। जब वो देखते हैं कि यस हमारा शिष्य जेन्युइनली चाहता है ज्ञान लेना, समर्पित है, भगवान के बारे में जेन्युइनली सुनना चाहता है, कुछ मटीरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं आया है, तब जाके वो कृपा करते हैं और ज्ञान प्रसारित करते हैं। तो गुरु के पास हमें कैसे अप्रोच? एक चैलेंजिंग एटीट्यूड से आओ, देखते हैं कि ये गुरु सही है या नहीं। एक चैलेंजिंग एटीट्यूड से हम गुरु, हमें कभी ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, ना तो गुरु प्रसन्न होंगे उससे, ना भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है। तो हमें गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? विनम्रता से जाना चाहिए, फुल्ली सरेंडर होने के। कि जब आपको दिख जाए ना कि ये जगत दुखों का घर है, वास्तव में दिख जाए जगत दुखों का घर है, तब हमें गुरु की शरण जरूर लेनी चाहिए। तब गुरु जो है हमें ज्ञान प्रकाशित करते हैं एक्चुअली। और तब हम चाहते ही नहीं है, हमें यही सही लग रहा है तो हम गुरु की बात सुनेंगे नहीं। हाँ, हम जानते हैं गुरु जी आप सही कह रहे हैं, बट अब ये मान नहीं पा रहे। लेकिन जब आपको दिख जाएगा ना कि जगत दुखों का घर है, जो कि वास्तव में है, तब जाके हमें विनम्रता पूर्वक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता के चैप्टर 4 और 34 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या कहा गया है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। इवन स्वयं भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, भैया भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि गुरु के पास जाओ। तो भगवान क्यों बता रहे हैं? दैट मीन्स गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। इवन भगवान ने भी स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सांदीपनि मुनि को एक्सेप्ट किया। राम जी के रूप में देखिए, राम जी भी गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनके गुरु हैं। तो मतलब भगवान भी अपने आदर्श के थ्रू हमें सिखा रहे हैं कि गुरु के हमें शरणागति लेनी ही है। अगर वास्तव में हमें सही परम सत्य का, भगवान कृष्ण का ज्ञान चाहिए, अगर हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान चाहिए, अगर हमें सत्य जानना है, वास्तव में सत्य जानना है, तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं कैसे हमें गुरु के पास जाना है। बुद्धिमान एवं प्रमाणिक गुरुदेव के पास जाओ। सर्वप्रथम उनके शरणागत बनो, फिर जिज्ञासा तथा सेवा के द्वारा उनको समझने का प्रयत्न करो। ऐसे बुद्धिमान गुरु महाराज तुम्हें इंद्रियातीत ज्ञान का प्रकाश देंगे, क्योंकि वे परम सत्य भगवान को जान चुके हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि आपको गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे इंक्विसिटिव बनना है हमें। जो क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासा वाले क्वेश्चन, अब ऐसे नहीं कि ये सूरज गोल क्यों है, चंदा आधा क्यों है, इस तरीके के प्रश्न नहीं किए जाते हैं। हम कौन है, भगवान से हमारा कैसा संबंध है, कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, मेरी भक्ति कैसे बढ़ सकती है, मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको क्रॉस करके मैं कैसे आगे और भक्ति कर सकती हूँ, इस तरीके के प्रश्न हमें करने चाहिए। गुरु महाराज कैसे प्रसन्न हो। मैं कई बार बात बोल चुकी हूँ, एक हम गुरु महाराज की वपु सेवा करते हैं और एक वाणी सेवा करते हैं। वपु सेवा सबके लिए पॉसिबल नहीं होती है, वाणी सेवा जरूर करनी चाहिए। और आज भी सुबह बात चल रही थी, गुरु अवज्ञा, गुरु की बात ना मानना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, नाम अपराध है ये। और गुरु अप्रसन्न है तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? सोचिए।
इवन एक जगह तो मैंने ऐसी बात सुनी, सत्य घटना है ये, याद नाम याद नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूमिल याद है, वो मैं शेयर करती हूँ कि गुरुकुल था एक ऐसा, और उसमें कुछ बच्चे थे। तो मतलब बहुत तेज बारिश आने लगी, बहुत तेज बारिश। तो गुरु ने कहा उन बच्चों से कि देख के आओ और वहां पे कुछ ऐसी बाउंड्री टाइप की क्रिएट कर दो, सो दैट पानी जो है वो खेतों वगैरह में अंदर ना आ पाए। तो वो बच्चे, दो चार जो बच्चे थे वो गए। ठीक है। अब बहुत देर हो गई, मतलब बहुत देर, क्या मतलब सुबह से ही हो गई, आए नहीं। तो आए नहीं तो देखा क्या, कि वो जो बच्चे थे वहां पे जो बाउंड्री बनानी थी उस बाउंड्री पे खुद लेट गए थे, कि पानी अंदर ना आ पाए। आज्ञा देख रहे हो? कि वो कहते हैं जब गुरु, वो बिल्कुल ठंडे पानी में एकदम जम गए थे, बर्फ पे मार। तो गुरु ने पूछा कि ये क्या करा है, मतलब आप बाउंड्री क्यों क्रिएट नहीं की? तो कहते हैं कि गुरु जी, जब हमने बाउंड्री बनाई तो वो पानी में वो भी ढल गई, तो फिर हम कैसे रोकते, इसलिए हमने स्वयं को ही लगा दिया। अब देखिए, ये होता है वाकई में गुरु भक्ति। अब हमसे इतना तो करने को लिए नहीं कहा जा रहा है, हमसे तो सिर्फ प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिए हैं। आगे भी हम दीक्षा लेंगे तो उनके प्रतिनिधि, उनके डिसाइपल प्रतिनिधि भी हमें यही आदेश देंगे: 16 माला का जप, 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल, मंगल आरती, भगवान का प्रसाद, निष्काम भक्ति, कुछ मांगो मत बदले में। बस, और ये कुछ बहुत टफ बात नहीं है। अब इसमें भी हम चार दो करेंगे तो सोच लेना चाहिए फिर कितने शरणागत हैं। आगे कह रहे हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रबल जिज्ञासा और सेवा की भावना के साथ वास्तविक आचार्य के प्रति अवश्य ही पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। हाँ, तो शरणागत कैसे होना चाहिए? एक तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। कौन सी जिज्ञासा? कब पैसा आएगा, कब बंगला बनेगा, कब गाड़ी बनेगी, कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे अंदर, बताइए। भगवान को जानने की। वेरी गुड, भगवान को जानने की। भगवान है कौन? यस गरिमा। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा। हमारे लिए जिज्ञासा सुनिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उससे क्या रिलेशन है, कैसे वापस जाया जा सकता है। हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रुति और कुछ भी बोल रही हो? अच्छा ठीक है। तो ये जिज्ञासा हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरे, अंदर हमारी सेवा की भावना होनी चाहिए। सर्विंग एटीट्यूड इज द बेस। ये जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर, ये जो हम हैं एक्चुअली भगवान के नित्य दास, इस भावना को जागृत करता है। इससे ही हमारे अंदर हम्बलनेस आती है। और भगवान हम्बल लोगों से बहुत प्रसन्न होते हैं। स्ट्रेक, कपटी, इन सब से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान सिंपल मन के, जो बिल्कुल साफ होते हैं और जिनके अंदर सर्विंग हम्बलनेस होती है, ऐसे लोगों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि जो वैसे हैं वो तो फिर भी इस समाज में, इस जगत में डील डाल कर लेंगे। डील डाल मतलब डीलिंग्स कर लेंगे, अपना दिमाग लगा के, अपना है ना मैनिपुलेशन करके कर लेंगे। बट जो सिंपल हृदय के, साफ हृदय के, हम्बल लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, भगवान सोचते हैं इनका मेरे अलावा है कौन। तो उनके ऊपर भगवान विशेष रूप से कृपा करते हैं। इस जगत में ज्यादा सीधा होना, खैर ये नहीं कहा जा रहा कि पागल बन जाओ सीधे के चक्कर में, ये नहीं कहा जा रहा है। बट अननेसेसरी चीजों में नहीं होना चाहिए। हम समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, होपफुली आप समझ रहे हो। ठीक है। आचार्य के निर्देशन में भगवान की वास्तविक सेवा ही वह वाहन है जिसके द्वारा हम दिव्य ज्ञान हृदयंगम कर सकते हैं। आचार्य देव के चरण कमलों में हमारी विनम्र सेवाएं और श्रद्धांजलि अर्पण करने के उद्देश्य से आयोजित आज की इस सभा के द्वारा हम उस दिव्य ज्ञान को हृदयंगम करने की क्षमता प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे।
और जिस ज्ञान को शिलाचार्य देव बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को करनावश प्रसारित कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी जो है वो एड्रेस कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने बात किया था अपीयरेंस डे था उनके गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी का। तो उनके अपीयरेंस डे पर शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को अपनी इन सब के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के थ्रू और सारी चीजों के थ्रू श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या बात बोल रहे हैं कि आचार्य के निर्देशन में जैसा गुरु आज्ञा दे रहे हैं, अपने मन से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमारा मन कर रहा है कि हम गोपाल चंपू पढ़ लें, हमारा मन कर रहा है हम राधा सुधा निधि पढ़ लें, नहीं। जैसा अभी गुरु महाराज ने हमें क्या कहा है वैसा पढ़िए। ठीक है। ये रील्स के चक्कर में ना पढ़िए कि सीधे सीधे एकदम मतलब वो स्टार्ट कर दे। अभी हमारे अंदर बहुत इम्प्योरिटीज है, सीधे उन लीलाओं को पढ़ना शुरू करेंगे तो उस चक्कर में क्या होगा, हम समझ नहीं पाएंगे और हम बहुत बड़ा अपराध कर पड़ेंगे राधा रानी के चरणों में। ठीक है। या फिर हम कई बार बहुत सारी चीजें हम रील्स वगैरह के थ्रू बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, अपने मन की करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कर लें तो क्या हो गया, नहीं। आचार्य के निर्देशन में करना चाहिए, उस तरीके से भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इवन ये कहा गया है कि जैसे हमें गोलोक धाम जाना है तो हमें गोपियों की शरण लेनी पड़ती है। ठीक है। और हम किस गोपी की शरण लिए हुए हैं, कोई बता सकता है किस गोपी की शरण लिए हुए हैं? गोपेश्वर महादेव। किसकी? गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव। ठीक है। और डेली किसकी पूजा करते हैं आप? बोलो। तुलसी महारानी। तुलसी महारानी, यस। तुलसी महारानी की शरण ली हुए हैं। और तुलसी महारानी के बिना आप वृंदावन में एंटर भी नहीं कर सकते, चाहे वो गोलोक वृंदावन हो चाहे वो भौम वृंदावन। तो जो शीला प्रभुपाद है, जो हमारे आचार्यस हैं, उन्होंने पूरा एक सिस्टम पूरा बना दिया है कि इसके थ्रू जाना है, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अलग से हम कुछ गोपी का वो वेश धारण कर ले। कुछ लड़कों को देखा जाता है गोपी वेश धारण कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं बताई गई ये भक्ति। या या फिर एक बार देखा गया था, प्रभुपाद जी के टाइम की बात है कि प्रभुपाद जी ने पूछा कि वो भक्त बहुत दिन हो गए मंगल आरती में क्यों नहीं आ रहे। तो बाकी शिष्यों ने कहा कि वो अपने रूम में ही है। तो जाकर देखा खिड़की पे मोर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूछा ये क्या कर रहे हैं, मंगल आरती क्यों नहीं आ रहे? कि किसी ने कह दिया कि हम गोलोक वृंदावन धाम में मोर है। हमारा स्वरूप जो है वो हमें कोई नहीं बता सकता। सुन लीजिए, अगर कोई बता रहा है तो दैट इज ठग। कोई भी नहीं बता सकता हमें हमारा स्वरूप। कोई भी नहीं बता सकता, वो हमें खुद रियलाइज होगा। दूसरी बात, जब आपको रियलाइज हो जाएगा तो वो आप किसी से शेयर नहीं करोगे। प्रभुपाद जी से पूछा उनके डिसाइपल ने, प्रभुपाद जी आप गोलोक वृंदावन में क्या है? प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बताया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मैं अगर बता दूंगा तो आप लोग हिल जाएंगे, बस। तो एक शुद्ध भक्त कभी ये चीजें रिवील नहीं करता आप कौन है, आप क्या है। पहली बात तो वो यही नहीं मानेगा मैं शुद्ध भक्त हूँ। ठीक है। तो आचार्य के निर्देशन में भक्ति करनी है, अपनी मन गढ़ंत भक्ति नहीं करनी, और भगवान भी उसी को एक्सेप्ट करते हैं। आगे क्या बात हो रही है? सज्जनों, हम सभी को थोड़ा बहुत अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन भारतीय सभ्यता पर गर्व है, परंतु हम वास्तव में उस सभ्यता का यथार्थ स्वरूप जानते ही नहीं। हम अपनी प्राचीन भौतिक सभ्यता पर गर्व नहीं कर सकते, जो कि वर्तमान में पहले की तुलना में हजारों गुना उन्नत है। ऐसा कहा जाता है कि हम अंधकार के युग कलयुग में से गुजर रहे हैं। यह अंधकार क्या है? ये अंधकार भौतिक ज्ञान में पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि भूतकाल की तुलना में हमारे पास ये कहीं अधिक है। यदि हमारे पास वह ना हो तो हमारे पड़ोसियों के पास तो किसी ना किसी प्रकार से वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतएव हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वर्तमान युग का ये अंधकार भौतिक विकास के अभाव के कारण नहीं, वरन ये हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग चिन्ह अवरुद्ध हो गया है। आध्यात्मिक विकास करना ही मान आध्यात्मिक विकास करना ही मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। प्राथमिक मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। व्हाट इज फर्स्ट प्रायोरिटी? आध्यात्मिक विकास करना, स्पिरिचुअलिंग,
ग्रो करना इज द फर्स्ट प्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर ह्यूमन लाइफ। और सर्वोच्च प्रकार की मानव, अभी मैं समझाऊंगी, सभ्यता का मापदंड है वायुयानों से बम फेंकना, पर्वतों से शत्रुओं के सिरों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकना। ये आज के टाइम की असभ्य प्रथा की तुलना में सभ्यता की प्रगति को सिद्ध नहीं करता है। मशीन के थ्रू, गन्स के थ्रू, विषैली गैसेस के थ्रू अपने पड़ोसियों की हत्या करना, इसको हम बहुत बड़ी प्रगति मानते हैं। निश्चय ही प्राचीन काल में होने वाली बर्बरता की तुलना में कोई उन्नति नहीं है। वह सभ्यता जिसे धनुषों बाणों के द्वारा हत्या करने की अपनी कला पर गर्व रहा करता था, ना ही स्नेह से परिपुष्ट स्वार्थ की भावना का विकास किसी प्रकार से बौद्धिक पशुता से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सच्ची मानवता इन सब अवस्थाओं से अत्यंत भिन्न है। अभी बहुत टफ हिंदी हो गई है, कहा क्या जा रहा है वो बिल्कुल सिंपल बात कही जा रही है। ये बात कही जा रही है कि पहले हम सबको अपनी भारतीय संस्कृति इस पर बहुत गर्व था। कहने को अब लोग ये कहते हैं कि हम अब ज्यादा पहले के कंपैरिजन में जो है डेवलप्ड हो चुके हैं, डेवलपिंग की आगे तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड भी हो जाएंगे आगे। सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है। एक्चुअल डेवलपमेंट है जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। पहले के कंपैरिजन में बात करें, क्या डेवलपमेंट हो गया है? पहले लोग लड़ते थे तलवारों से, धनुषों से, वाणों से, जिससे उनको अपनी ब्रेवरी शो करने का चांस मिल पाता था। अब कैसे लड़ते हैं? रातों रात आपके घर में बम गिर जाए, मिसाइल गिर जाए, ड्रोन बॉम्ब्स गिरे, कुछ नहीं पता होता है। तो ये बहादुरी है, ये पीठ पीछे हत्या करना, पीठ पीछे इस तरीके से मारना, इसको सो कॉल्ड एडवांसमेंट माना जा रहा है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली एडवांसमेंट। आप उल्टा और पिछड़ गए हैं। पहले आप सामने से लड़ते थे, जो युद्ध करने के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए लड़ते थे। अब कैसे? मशीन के थ्रू, विषैली गैसेस के थ्रू, इनके थ्रू मारा जाता है। पहले क्या होता था? युद्ध के मैदान में जो लोग उपस्थित है वो लड़ रहे हैं, और वो क्षत्रिय होते हैं। अब क्या है, बेचारी नॉर्मल जनता है जिसको लड़ना वड़ना कुछ आता नहीं, घर में बैठी है अपना, उसके ऊपर बम गिरा दिए जा रहे हैं। तो ये किस तरीके का एडवांसमेंट है? ये तो सिर्फ बॉम्ब मारने की बात पे बात की है। बाकी आप देखिए कि सिटी, कोई सिटी है उसका एडवांसमेंट हो रहा है, किस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है? पत्थरों, वो पेड़ों को काट काट कर। और फिर कितनी प्रॉब्लम आ रही, जो वेदर वेदर कंडीशन है वो पूरी तरह से मतलब अनस्टेबल टाइप हो गई है, अनस्टेबल। अभी आपने देखा कितना प्रकोप जो है बाढ़ का आया हुआ है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर की साइड कितना प्रकोप आया हुआ है, उत्तराखंड की साइड। और हम इसे एडवांसमेंट, पहले तो कभी नहीं सुनने में आते थे बादल फट गए, अब क्यों फटने लगे हैं बादल? आप सब जानते हैं इसका आंसर, क्यों फटने लगे हैं बादल? क्योंकि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं प्रकृति से। तो कोई एडवांसमेंट नहीं है। एडवांसमेंट वास्तव में तब होता है जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो क्या होगा? झूठ, धोखाधड़ी, कपट बना, इन सब से किसी को अननेसेसरी मारना, अननेसेसरी, इवन किसी को अननेसेसरी अपने शब्दों के थ्रू दुख पहुंचाना भी मतलब गलत है बहुत। तो किसी को जान से मारना तो एक भक्त कभी सोच ही नहीं सकता। अपने वर्ड्स के थ्रू भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा कहाँ पढ़ा है? भगवत गीता में ही पढ़ा है कि अपने ऐसे वर्ड्स, ऐसे मीठे शब्द बोलना चाहिए हमें जिससे प्रसन्न हो दूसरे का चित्त। सोच लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम प्रगति कर रहे हैं भक्ति में। ठीक है, तो सच्ची मानव सभ्यता क्या है? देखिए, ये कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्या वरानानि बोधता क्षुरस्य धार निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। जागृत हो जाओ और उस वरदान को समझने का प्रयत्न करो जो तुम्हें अब इस मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है मनुष्य योनि में हमें? कौन सा वरदान है जो मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है? बताइए आप लोग सोचकर। ऐसा क्या वरदान है जो हमें सिर्फ मनुष्य योनि के थ्रू प्राप्त हुआ है? सोचिए।
आप सबको कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ है? हाँ तेजस्वी बताइए। आई थिंक फ्री विल और, ओ सॉरी। रुक जा बेटा। तेजस्वी। हरे कृष्णा। हम लोग बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये तो जानवरों में भी है। दे कैन ऑल्सो फील। नहीं, हम आप बोल जब सकते हैं ना, जानवर बोल नहीं सकते। अच्छा तो हम लोग बोल सकते हैं। यूज कर रही हैं आप? बोलना वरदान क्यों है यही पूछ रही हूँ। क्या हो गया बोल दिया, जैसे हमने ये लाइन बोल दी तो उसका क्या फायदा हो रहा है? बोलो। अब बोला है तो तुमने बस उसमें एक आंसर जोड़ा है, बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाती, उसके आगे तुम बोल नहीं रही हो। चलो कोई बात नहीं, इतना बताया, आधा आंसर गुड। हाँ करे मैं बताऊं। हरे कृष्णा। इंटेलिजेंस। हाँ। इंटेलिजेंस क्वेश्चनिंग जो हम करते हैं। इंटेलिजेंस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। भावना आप बताइए। हरे कृष्णा। हम्म, हरे कृष्णा। मैम, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं मनुष्य योनि में रह के। भगवान की भक्ति कर सकते हैं, गुड। सारे आंसर सही है, लास्ट में बताऊंगी। हाँ श्रुति। मैम सेम पॉइंट है, भगवान की भक्ति कर सकते हैं और हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग, ये सब। वेरी गुड। पलक तुम क्या कह रही थी? हाँ, यही फ्री विल है हमारे पास, अच्छे कर्म बुरे कर्म करने की, और मतलब भक्ति इंसान क्यों नहीं में हो सकती। ठीक है। तो हमारे पास ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड व्हाट इज दैट? कि हम इस जन्म मृत्यु साइकिल को क्रॉस कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। और किसी योनि में हम सिर्फ भोगते हैं, बाकी योनिज आर भोगी। जो हमें दुख मिल रहा है, जो हम सुख मिल रहा है, वो हमें बस फेस करना है, उसमें फिर हम अच्छा बुरा नहीं कर सकते, उसका कुछ लगता नहीं। सिर्फ मनुष्य योनि का ही अच्छे बुरे कर्म हम बनाते हैं। तो यही एक स्टेज है, यही एक प्लेटफॉर्म है जो हम डिसाइड करते हैं, बाकी तो हमारा डिसाइडेड है। इस जन्म से इस योनि से अब नेक्स्ट योनि ये होगी, इस योनि से नेक्स्ट योनि होगी। वो तो बहुत ही किसी की कृपा हो गई कि हमें कृष्ण प्रसाद मिल गया तो बात अलग है, उद्धार हो सकता है। वरना साइकिल क्लियर है कि कि जैसे छिपकली बने तो छिपकली के बाद अगला क्या बनना होता है, फिर अगला क्या बनना होता है, फिर अगला क्या बनना होता है, ये साइकिल फिक्स्ड है। केवल मनुष्य जीवन है जिसे चौराहा कहा जाता है। चौराहा मतलब अब आपके ऊपर है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, आप दोबारा वापस बुरे कर्म करके नीचे की योनियों में भी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसी योनि में भी दोबारा मनुष्य जीवन में भी आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर कर्मास। और भक्ति करते हैं तो हम यहाँ से पार भी पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ है। और अगर हम भक्ति नहीं करें, जैसे आप सबने कहा, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ। भागवतम में श्लोक आता है ना, अहम कि सबका जो काल है वो सबकी लाइफ काट रहा है, सब मर रहे हैं, छड़ 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 छड़, हमारी एज कम होती चली आ रही है। हम बर्थडे मनाते हैं, 20 साल के हो गए बर्थडे, लेकिन 20 साल हम अपने जिंदगी के कम कर दी यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि काल जो है वो सबका टाइम काट रहा है, बट बाकियों का टाइम जो है वो वेस्टेज की तरह कट रहा है। हमारा टाइम जो है यूजफुल होके कट रहा है, जिससे हमारा आगे उद्धार होगा। सिंकिंग इन। ठीक है। आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग अत्यंत कठिन है, अब देख लीजिए। कहीं पर ये प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है बहुत इजी होगा, कुछ हर्डल्स नहीं आएंगे। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मार्ग में हर्डल नहीं आते हैं। हमने तो भी शुरुआत ही की है, कुछ चलना शुरू किया है भक्ति के मार्ग पर। बहुत आगे बढ़ने के बाद भी दिक्कतें आ जाती। और वो प्रेम ही कैसा जिसमें दिक्कत ना हो और आप उसको क्रॉस ही नहीं कर पाए, मतलब कृष्ण प्रेम की बात करूं मैं, बाकी तो होता ही नहीं है। बताइए। वो यहीं से तो पता चलेगा जनरली प्रेम करते भी हैं या नहीं। सब कुछ पॉजिटिव है तो उसमें तो कोई भी प्रेम कर लेगा, कोई भी। सब कुछ फेवरेबल सिचुएशन है उसमें तो कोई भी प्रेम कर लेगा ना। अनफेवरेबल में भी अगर आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तब बात बनती है। क्योंकि जैसा बताते हैं, जो दिव्य प्रेम है वो कंडीशन लेस है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि सुख होगा तो हम प्रेम करेंगे, दुख होगा तो हम प्रेम नहीं करेंगे, मान मिलेगा।
तो हम प्रेम करेंगे, अपमान मिलेगा तो हम प्रेम नहीं करेंगे। इस तरीके की कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। आप बताइए, आप सबने मीराबाई का नाम सुना है? कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मीराबाई का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, उनके जो हस्बैंड थे, उनके जो ससुर थे, वो अच्छे थे। उसके बाद जब उनके हस्बैंड वगैरह नहीं रहे तो उनकी जो सास और उनके जो देवर थे, उन्होंने तो कितना परेशान किया है। उनको जहर का प्याला दिया गया, उनको पता था इसमें जहर है, फिर भी उन्होंने पिया। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण पे पूरा विश्वास था। तो उन्होंने तो कंडीशन नहीं रखी कि मेरे में दुख आ रहे हैं, खाना खाना मैं तो नहीं कर रही अब। और किसके में नहीं आ रहे हैं। और भक्ति में कभी भी प्रॉमिस नहीं किया गया है कि दुख नहीं आएंगे। बात यह है, आपको दुख से लड़ना जरूर आ जाए और आपको अपनी स्टेट पता चल जाएगी। जो ऐसी नेगेटिव या अनफेवरेबल चीजें आती है ना, उससे हम अपने आप ये जरूर अपना एग्जामिन कर पाते हैं कि अभी हमने कितने शरणागत हुए हैं भगवान के। सब कुछ फेवरेबल लगता है ना, कई बार हमारे मन में बहुत सटल फॉर्म में आ जाता है कि हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। यस, इट इज ट्रू, हम सबके में, कि हम अच्छे से कर रहे हैं, सब सही चल रहा है। बट जब अनफेवरेबल आती है, उसमें भी चीजें सेम चलती रहती है ना, तब, और या हम डगमगा रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, तब हम चेक कर पाते हैं कि कितना प्रोग्रेस अभी, और मतलब प्रोग्रेस तो खैर बहुत जरूरत है, मतलब कहाँ अभी हम स्टैंड कर। उस टाइम हम देख पाते हैं कि यस, जो हर डिवोटी है वो स्ट्रगल कर रहा है। सो दैट्स वाई नेवर जज एनी डिवोटी। किसी को भी जज मत करो कि वो ये करता हुआ नहीं दिख रहा है, वो नहीं करता है। आप गुरु हैं तो डेफिनेटली ये आपका कर्तव्य है। अगर आप उसको नहीं बता रहे तो आपको पाप पड़ेगा। गुरु है तो आपका कर्तव्य बताना, वरना अदरवाइज जिससे आपका कुछ वो नहीं है, तो आप किसी को जज मत करिए और किसी को कुछ मत बताइए। कई बार बाहर से चीजें, कई बार ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति है वो अंदर से नहीं चाह रहा होता है, लेकिन उसे करना पड़ रहा होता है कुछ चीजें। ऐसे सरकमस्टांसेस, वो छोड़ना चाह रहा होता है, हो सकता है वो डेली भगवान से ये प्रे करता हो, मुझे इन सब चीजों से निकाल दो। बट समहाउ वो निकल नहीं पा रहा है खुद से, क्योंकि अभी आसक्तियां हैं या और भी चीजें। तो सब अपने अपने जोन में लड़ रहे हैं। ठीक है, हमें बस इतना करना है, हमें पहले, सबसे पहले तो अपने पे फोकस करना है, और जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिले उससे भगवान की बात, जो मिले क्या मतलब, किसी एक को तो भक्त बनाने का हमें प्रयत्न अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। ठीक है। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे बहुत इजी भी बनाया हुआ है हम सबके लिए। हमें क्या करना है, कलयुग में तो बहुत ही इजी है। अभी 10,000 तक टाइम, 10,000 साल कलयुग के कहिए कि भक्ति होगी। ठीक है। तो अभी ये गोल्डन पीरियड है जिसमें हम भक्ति करें, भगवान का नाम जाप करें, कथा श्रवण करें, आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये सभी अध्यात्मवादियों का मत है। आगे क्या कहा है वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम ये रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.